वो बोल नहीं सकते लेकिन दर्द महसूस करते, वो भी किसी के बच्चे हैं जिन्हें आप जवा करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस्लाम में मौजूद एक ऐसे बुराई के बारे में जिसे देखते तो सब है लेकिन बोल कोई नहीं पाता। आप चाहे कुर्बानी करें या फिर बलि, दर्द तो दोनों ही जगह होता, क्योंकि कोई खुदा इंसान को किसी जीव की जान लेने को नहीं बोलता, और यदि खुदा बोलता है तो उस खुदा पर ही शक पैदा होता। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। इस्लाम में कुर्बानी भले ही जायज हो लेकिन इंसानियत की नजर में बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम में कुर्बानी क्यों होती है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने एक बार सपने में देखा कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। उन्हें लगा कि अल्लाह उनसे यही कराना चाहता। वो अपने बेटे को लेकर जंगल में गए, उसके हाथ पैर बांधे, उसके बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और उसकी कुर्बानी दी। जब आंखें खुली तो उनका बेटा सुरक्षित था और उसकी जगह एक दुम्बा कटा हुआ था। फिर अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। अब ये कितनी बकवास कहानी है ये देखिए। अगर अल्लाह की जगह कोई इंसानियत वाला इंसान भी होता तो उसके बेटे को हटा देता। भाई, जब यह अपने बेटे के लिए ही अटैच नहीं है तो उम्मत के लिए खाक अटैच होगा, क्या उनका भला कर पाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या किसी जानवर को मारना इंसानियत कहलाएगा। इंसान एक सर्वाहारी जीव है। अगर हम किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां सब्जी मौजूद ना हो तो हम खुद को जिंदा रखने के लिए नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन अगर विकल्प है तो हमें दूसरों को भी जीने का हक देना चाहिए। अब हम पूरी तरह से एक शेर की तरह नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, हमारे पास विकल्प है तो उसका प्रयोग करें। जानवरों के लिए हमारे मन में दया की भावना होती है और वो प्राकृतिक है जिसको हम रोक नहीं सकते। तो जब कोई शाकाहारी मांसाहारी मुस्लिम से बकरीद पर सवाल करता है तो वे इन्हें कुछ बहाने दिखाते हैं और वे लोग चुपचाप सुन भी लेते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं उन्हीं बहानों का पर्दाफाश करने वाला हूँ। अगर वो उल्टे सीधे बहाने बनाए तो उन्हें जाने मत दीजिए। खुदा के लिए एक आपकी मोहब्बत की कुर्बानी है, वो मोहब्बत जो आप अपने जानवर से करते हैं। ये बिल्कुल बकवास बात है। सैक्रिफाइस करना ही है तो खुद अपने बेटे का करो। अल्लाह अगर आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा तो आपके बेटे को भी बचा लेगा, उसकी जगह दुम्बा लगा देगा। अब देखते हैं दूसरा बहाना जो मुस्लिम भाई अक्सर बोलते दिख जाते हैं। इसका गोश्त गरीब लोगों में बांटा जाता है और पड़ोसियों को दिया जाता। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप गरीबों की इतनी ही सेवा करना चाहते हैं तो गोश्त की जगह आप उनके बच्चों को पढ़ा लिखवा भी सकते हैं, और यदि वो एक दिन आपके एहसान का गोश्त खा भी लें तो उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगी। आइए अब आगे देखते हैं। ये लोग जानवरों को जमीन पर बैलेंस बराबर कर रहे हैं। कितने जानवर हर साल कटते हैं, अगर इन्हें काटा न जाए तो कितने जानवर बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ एक जानवर को भुला ही दिया। आखिर उसकी बैलेंसिंग भी तो होनी चाहिए, या फिर छुप छुपाकर इसकी बैलेंसिंग भी होती होगी। बहरहाल ये बात भी बिल्कुल बकवास भरी है। इस हिसाब से अगर देखें तो इंसानों की भी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही। आखिर उनकी बैलेंसिंग के लिए भी इस्लाम में उनका भी कत्ल करना सही होगा, जैसे कि जिहादियों द्वारा प्रतिदिन किया जाता। असल में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का सही तरीका उसे बर्थ कंट्रोल से रोकना होता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। लेकिन इस्लाम इससे बिल्कुल भी अनजान है। अब एक और बहाना भी देख लेते हैं। पौधों में भी तो जिंदगी होती है, तो इसको काटना भी गलत है। तो बता दे कि जो प्लांट्स या फल खाए जाते हैं, आप इन्हें चलते फिरते जानवरों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स को काटने पर दर्द नहीं होता। ऐसा अभी तक किसी भी नतीजे में सामने नहीं आया है कि उन्हें दर्द होता। जानवरों को हमारी तरह ही
दर्द होता है और यह पूरी तरह से साबित भी है। अब एक और बहाना भी देखते हैं। अगर शेर आपको देखेगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, वो एक जानवर है जो पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन है। वो बना ही इस तरह से होता है, जो फल और सब्जी को नहीं खा सकता, तो वो आपको खाएगा ही। और यदि आप शेर से खुद को तुलना कर रहे हैं तो वो एक जानवर है, उसमें और आप में फिर क्या फर्क रह जाएगा। एक और बहाना होता है, अल्लाह ने हमें 2 नुकीले दांत गोश्त काटने के लिए दिए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। पहली बात तो वो अल्लाह ने नहीं दिए, वो प्राकृतिक हैं। चलो अगर हम मान भी लें कि जो नेचर की तरफ से मिला उसकी इज्जत करें, तो खतना करके आखिर क्यों उसके क्रिएशन में मॉडिफिकेशन करते हैं? कपड़े क्यों पहनते, बाकी इंसानों वाले काम क्यों करते हैं? बस यही याद आती है नेचर की कि अल्लाह ताला ने गोश्त काटने के लिए दिए हैं। फिर इसके बाद और भी फालतू की बातें इनकी आने लगती। अल्लाह ने वो कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा। मतलब अदालत इनकी, वकील इनका, जज इनका और न्याय भी इन्हीं का। अब अंतिम बात, दुनिया में इतने सारे जानवर रोज काटे जाते हैं, KFC में या फिर किसी और रेस्टोरेंटों में, तो यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो बता दे कि पूरी दुनिया शाकाहारी नहीं हो सकती, और शायद आने वाले समय में हो भी जाए, जब इंसान के अंदर और भी इंसानियत आ जाए। लेकिन बकरा ईद के दिन लोग जानवरों की कुर्बानी घर से करते हैं, और घर में छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं, और उनका मन बिल्कुल साफ होता, उनके दिल में रहम भी होता। लेकिन हर साल वो कुर्बानी जैसा हैवानियत और नफरत का मंजर जीते हैं, और धीरे धीरे उनके दिल से भी रहम दिल मर जाता है, चाहे जानवर के लिए हो या फिर इंसान के लिए। तो समझदार बनिए और जिहादी मानसिकता से बचिए। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।